नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। अपना दल कामेरावादी नेता पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव से अलग होकर अपना संगठन पीडीएम बनाने में कामयाब तो हुई, लेकिन उनको कोई खास कामयाबी वोट बैंक के माध्यम से हासिल नहीं हुई। ऐसे में पल्लवी पटेल ने एक बार फिर लखनऊ की सड़कों पर उतरकर खुद ही अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ एक नए मुद्दे के साथ अपनी आमद दर्ज कराई। क्या है पल्लवी पटेल का वो नया मुद्दा जो बढ़ा रहा है अनुप्रिया पटेल की धड़कनें? देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में पल्लवी का वार। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की दो बेटियां पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल भले ही सगी बहनें हों, लेकिन राजनीति की बिसात पर ये दोनों बहनें अपनी पॉलिसी के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने में हमेशा लगी रहती हैं। एक बार फिर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपनी ही बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इस बार पल्लवी पटेल आखिरकार सड़कों पर क्यों उतरी? इस बार क्या एजेंडा है जो अनुप्रिया पटेल को हैरान और परेशान कर रहा है? ये सब कुछ आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल डॉक्टर पल्लवी पटेल ने लखनऊ में कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर राजनीति कर अनुप्रिया पटेल सत्ता की मलाई काट रही हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिवार का एक हिस्सा 10 वर्षों में एक बार भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या की जांच करने के लिए एक पत्र तक भी भारत सरकार को नहीं लिखा और अपने को डॉक्टर पटेल का उत्तराधिकारी बताता है। पल्लवी पटेल ने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच कराने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। गौरतलब है कि एक पार्टी की कमान अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के हाथों में है, तो दूसरे की कमान मां कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के हाथों में है। ऐसे में पिछले कई सालों से पल्लवी अपने पिता की मौत की सीबीआई जांच करवाना चाहती हैं। इसको लेकर उन्होंने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। हालांकि वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन देने जा रही थी, लेकिन वो लखनऊ में नहीं थी, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर एसीपी हजरतगंज को ज्ञापन सौंप दिया गया। आरोप है कि 1999 में तत्कालीन भाजपा सरकार की शय पर प्रयागराज के पीडी टंडन पार्क में जनसभा के दौरान पिता पर प्राणघातक हमला कराया गया था। 2009 में इस साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि सोनेलाल पटेल के नाम पर कुछ लोग खुद को उत्तराधिकारी बताकर सत्ता की मलाई काट रहे हैं, लेकिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या की जांच कराने के लिए सदन में आज तक आवाज नहीं उठाई। यहां तक अनुप्रिया पटेल ने एक बार भी केंद्र सरकार को पत्र तक नहीं लिखा है। इस बार के चुनाव में पल्लवी पटेल का पीडीएम फार्मूला अखिलेश के पीडीए फार्मूले से निकला हुआ ही माना जा रहा था, लेकिन कोई खास असर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फार्मूले का नहीं दिखाई दिया। अब पल्लवी पटेल नए मुद्दों के साथ जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार को सवालों के घेरे में ले रही हैं, तो वहीं सीधे तौर पर अनुप्रिया पटेल पर संगीन आरोप लगाने की शुरुआत भी वो कर चुकी हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि पल्लवी पटेल का ये तरीका कहां तक आगे कारगर साबित हो पाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।